हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूजा राय एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। आज है 29 मई, तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चन को आंसर देख लेते हैं। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना की घोषणा की है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह प्रवासी श्रमिकों के कौशल की पहचान करने और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए एक प्रवासन आयोग का गठन करेगी। सरकार ने वापसी करने वाले श्रमिकों को बीमा और एक नौकरी सुरक्षा योजना प्रदान करने की भी योजना बनाई है। इस घोषणा के दौरान 25 लाख श्रमिक और प्रवासी राज्य लौट आए हैं। प्रस्तावित प्रवासन आयोग प्रवासियों, उनके कौशल की जानकारी हासिल करेगा और प्रशिक्षण, रोजगार व ऋण सुविधाएं प्रदान करेगा। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह प्रवासी श्रमिकों के कौशल की पहचान करने और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए प्रवासन आयोग का गठन करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी व यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी। तो चलते हैं हम अपने आज के पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में अपने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप यानी WFIRST का नाम बदलकर अब नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप या रोमन स्पेस टेलीस्कोप कर दिया है। WFIRST 2005 में लॉन्च होने वाली अगली पीढ़ी की अंतरिक्ष दूरबीन है, जिसका नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप कर दिया गया है। तो इसका नाम नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में बदल दिया गया है। तो नैन्सी ग्रेस रोमन जी कौन हैं? तो वह नासा की पहली प्रमुख खगोल शास्त्री थीं, जिन्होंने व्यापक ब्रह्मांड पर केंद्रित अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया था। नैन्सी ग्रेस रोमन जी को हबल स्पेस टेलीस्कोप HB हबल स्पेस टेलीस्कोप की जननी के तौर पर जाना जाता है, जिसे 30 साल पहले लॉन्च किया गया था। तो नैन्सी ग्रेस रोमन जी कौन है? वह नासा की पहली प्रमुख खगोल शास्त्री हैं, जिन्हें हबल स्पेस टेलीस्कोप की जननी के तौर पर भी जाना जाता है, और उनकी डेथ हो चुकी है 26 दिसंबर 2018 को। और उनके सम्मान में नासा ने अपने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप कर दिया है। नासा की बात करें तो नासा USA की एक शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है। नासा का नारा है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल यानी कि सबकी भलाई के लिए। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मुंबई स्थित एक स्टार्टअप VAMS ग्लोबल ने दुनिया का पहला संपर्क रहित आगंतुक प्रबंधन सॉफ्टवेयर बनाया है। VAMS सेफगार्ड नामक सॉफ्टवेयर नो टच नो क्यू विजिटर का अनुसरण करता है। नो टच नो क्यू विजिटर का मतलब है कि इसमें विभिन्न विशेषताएं हैं, जैसे संपर्क में आए बिना तापमान स्कैनर व मास्क का पता लगाना। VAMS सेफगार्ड शरीर के तापमान को माप सकता है और अन्य चीज़ों के बीच चेहरे पर मास्क का पता लगा सकता है। तो हाल ही में दुनिया का पहला संपर्क रहित आगंतुक प्रबंधन सॉफ्टवेयर किसने बनाया है? तो मुंबई स्थित एक स्टार्टअप VAMS ग्लोबल ने बनाया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक संदीप मुकुंद प्रधान जी को उनके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 2 साल का विस्तार दिया गया है। 2 साल की अवधि के लिए विस्तार दिया गया है। और यह विस्तार लागू कब से होगा? तो ये 6 जून 2020 से लागू होगा। तो हाल ही में किसे 2 साल का विस्तार दिया गया है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक संदीप मुकुंद प्रधान जी को। इन्हें अगस्त 2017 में SAI के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये SAI जो है वो भारत के युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है। तो यहाँ बात आई है युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय की, तो इसके वर्तमान मंत्री कौन है? किरण रिजिजू जी। किरण रिजिजू जी इसके वर्तमान मंत्री हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि
एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नेपाल सरकार को कोविड-19 महामारी में मदद के लिए $250 मिलियन के रियायती ऋण की मंजूरी दी है। तो किसने नेपाल सरकार को $250 मिलियन के रियायती ऋण की मंजूरी दी है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। ये जो रियायती ऋण होगा, इससे देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूती मिलेगी व महामारी के प्रतिकूल आर्थिक व सामाजिक प्रभावों को कम करने के उपाय भी किए जा सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पेरियासामी कुमारन यानी पी कुमारन को 26 मई 2020 को सिंगापुर गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सिंगापुर गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पेरियासामी कुमारन को। या फिर पेरियासामी कुमारन को किस गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सिंगापुर गणराज्य में। अब जब इन्हें सिंगापुर गणराज्य में नियुक्त किया गया तो इन्होंने स्थान किसका लिया? तो इन्होंने जावेद अशरफ जी का स्थान लिया। और अशरफ जी अब कहाँ जाएंगे? तो ये फ्रांस में भारत के उच्चायुक्त का पदभार संभालेंगे। तो पेरियासामी कुमारन जी सिंगापुर गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे और वो जावेद अशरफ जी का स्थान लेंगे और जावेद अशरफ जी को फ्रांस में भारत के उच्चायुक्त का पदभार संभालने को मिलेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT के पूर्व अध्यक्ष विमल गांधी का मई 2020 में निधन हो गया। वे अक्टूबर 2003 से लेकर जून 2010 तक ITAT यानी आयकर अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष थे। तो यहाँ बस यही याद करना है कि हाल ही में विमल गांधी जी का निधन हुआ। तो विमल गांधी जी कौन थे? वे ITAT यानी आयकर अपीली न्यायाधिकरण के पूर्व अध्यक्ष थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आरोग्य सेतु ऐप। हाल ही में आरोग्य सेतु ऐप 40 दिनों में 11 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेसिंग ऐप बन गया है। तो कौन सा ऐप दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेसिंग ऐप बन गया है? तो आरोग्य सेतु ऐप। मात्र 40 दिनों में इसने 11 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों तक अपनी पहुंच को बनाया है। इस ऐप को भारत सरकार ने 2 अप्रैल 2020 को कोविड-19 रोकथाम में मदद के लिए लॉन्च किया था। इसे कब लॉन्च किया गया था? 2 अप्रैल 2020 को। आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं अजय देवगन जी। तो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेसिंग ऐप बन गया है आरोग्य सेतु ऐप, जो कि भारत सरकार द्वारा 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सेबी ने वित्तीय परिणामों के बारे में समय पर खुलासा करने में देरी के लिए NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर जुर्माना लगाया है। कितने लाख रुपए का? 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी की बात करें तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड भारत में प्रतिभूति व वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय त्यागी जी। सेबी से रिलेटेड एक करंट पॉइंट याद आ रहा है कि जनवरी 2020 में सेबी ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति की है बबीता रायडू जी की। ये आप माइंड में याद रखिएगा, मतलब कि बबीता रायडू जी को कहाँ नियुक्त किया गया? तो सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था जनवरी 2020 में। तो ये भी एक करंट का ही क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हैरी पॉटर की लेखक JK राउलिंग ने कोविड-19 के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए एक नई कहानी की घोषणा की, जिसको नाम दिया है द इको बॉग। तो द इको बॉग किसकी कहानी है? JK राउलिंग जी की। JK राउलिंग जी कौन है? वो हैरी पॉटर की लेखक हैं और उन्होंने अभी एक नई कहानी बच्चों के मनोरंजन के लिए लॉन्च की, जिसका नाम है द इको बॉग। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने वास्तविक समय के आधार पर फास्टैग, रुपे, UPI, APS जैसे अपने उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट विकसित किया, जिसका नाम है PAI। तो PAI किसने लॉन्च किया है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये RBI द्वारा स्थापित एक निगम है जिसे भारत में विभिन्न खुदरा उत्पादन प्रणालियों के लिए एक मातृ संस्था के रूप में फॉर्म किया गया है। NPCI जो है, इसने PAI के रूप में एक और पहल शुरू की है। PAI के रूप में
पीएआई जो होगा वो 24 घंटे उपलब्ध होगा, जो उपयोगकर्ताओं को एनपीसीआई उत्पादों की सटीक जानकारी तक पहुंचने में मदद करता है। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने हाल ही में एक चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है पीएआई। एनपीसीआई का गठन हुआ था 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि फिच रेटिंग ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष में 5% कम होने का अनुमान लगाया है। तो अभी कल मैंने क्रिसिल रेटिंग एजेंसी के बारे में बताया था। आज फिच रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 5% कम होने का अनुमान लगाया है। मई 2020 के लिए अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक यानी जीईओ में फिच ने 2021 से 22 में 9.5% और 2019 से 20 में अनुमानित 3.9% की वृद्धि के साथ वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो हाल ही में किसने भारतीय अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष में 5% कम होने का अनुमान लगाया है? फिच रेटिंग ने। और इससे पहले हमने क्रिसिल रेटिंग एजेंसी के बारे में जाना था। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि 5 किलोवाट के सोलर प्लांट के साथ लद्दाख में कारगिल के पहले सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्लांट व बोध खारबो के याक ब्रीडिंग फार्म में 3 HP सबमर्सिबल पंप का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पर उसके पहले सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्लांट व 3 HP सबमर्सिबल पंप का उद्घाटन किया गया, वो भी 5 किलोवाट के सोलर प्लांट के साथ, तो कारगिल लद्दाख में। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि हाल ही में ब्रिक्स समूह देशों के नव विकास बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किसको अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? मैं रिपीट करती हूँ, हाल ही में ब्रिक्स समूह देशों के नव विकास बैंक यानी एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने किसको अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो कमेंट जरूर करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर कुछ नए करंट टॉपिक्स के साथ, करंट पॉइंट के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय।